अखिलेश यादव जी आए तो हमारा दुख प्रकट किए और हमको सांत्वना दिए और बोले कि हम लोग आपके साथ हैं और जो आर्थिक सहयोग होगा हम करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता है हम लोग आपके साथ हैं। प्रशासन से आप कितना खुश हैं? प्रशासन से तो मैं 1% भी नहीं खुश हूँ, क्योंकि उस दिन जो है घटना के पश्चात कमिश्नर साहब आए थे, DIG साहब आए थे और जो हैं DM साहब आए थे। आप लोग हमारे सामने जो बेटी को मारा गया था बेल्ट से, उसका पूरा जो है उसके पीठ पर 10-20 बेल्ट के निशान थे, उसका फ़ोटो हम लोग लिया गया और ये हमको समझाया गया। वो लोग कह रहे थे कि जो आपके साथ न्याय होगा और आप इसका चिंता मत करिए, हम न्याय दिलाएंगे और जो है मुकदमा 302 लिख करके मुजरिम को गिरफ्तार करेंगे। और वहाँ जब पोस्टमार्टम कराते हैं और कहते हैं कि 3 दिन में आपको रिपोर्ट मिलेगी, और जब मैं बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए मनकनका घाट जाता हूँ तो वहाँ पता लगता है कि PM रिपोर्ट आ गई। तो मुझे तो प्रशासन पर 1% विश्वास नहीं है कि इतने बड़े अधिकारी, इतने बड़े लोग, ये 420 से ये जो हमारे ऊपर ये दिखा रहे हैं कि कन्हैया के ऊपर गैंगस्टर है, कन्हैया गैंगस्टर एक अपराधी है, तो ये प्रशासन क्यों नहीं दिखाती है, क्यों नहीं हमको देती है कि कन्हैया के ऊपर गैंगस्टर है। अपराध आप पे लगा था उसको जो कॉपी आपके पास मिला है कुछ? सब मैंने कोर्ट से निकलवा लिया हूँ। ये प्रशासन जो 420 कर रही है और मेरे साथ ये जो मेरी बेटियों की हत्या हुई है उसको जो है पुलिस वालों को बचाने के लिए ये सब क्रिया हो रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब DIG जैसे अधिकारी और DM जी जैसे अधिकारी और कप्तान जी अंकुर अग्रवाल जी साथ में थे, वो लोग भी बेटी का फ़ोटो बना रहे थे, उसी समय हमको भी याद आया, मैं भी फ़ोटो बना लिया। तो बेटी के पीठ पे जो है कम से कम 20 बेल्ट लगे हुए थे, तो वो लोग भी फ़ोटो बनाए, हम भी फ़ोटो बनाए। तो ये कहाँ से आ गई कि बेटी को हल्की सी चोट आई है? तो इसका मतलब है कि प्रशासन पूरा हमारे साथ 420 कर रही है और ये प्रशासन को बचाने में लगी हुई है। और हम मीडिया भाइयों से ये कहेंगे कि थोड़ा अंकुर अग्रवाल जी से और DIG से हमने बात कराएं कि वो हमको बताएं कि मेरे ऊपर गैंगस्टर कहाँ है, मेरे ऊपर NDW कहाँ है। NDW छैबर के लड़के कन्हैया के ऊपर था, NDW और गांव में किसी के ऊपर गैंगस्टर था। ये पुलिस साजिश के तहत मेरे बेटे को पकड़ कर ले जाती है और थाने में रात को मारती है। 12-14 घंटे के बाद उसके 151 में चालान करती है और मेरे बेटे के खाने पीने को लेकर हमारे लेबर जब जाते हैं तो पुलिस उन्हीं को वादी बनाकर 151 में चालान करती है, जबकि वो लोग बयान दिए हैं। तो ये तो प्रशासन हमारे पीछे सन 2020 से लगी हुई है और मैं प्रशासन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। 2020 में हुआ क्या था कि प्रशासन 2020 में मैंने यहाँ एक छोटी सी दुकान की थी, वो मेरी यदुवंशी बिल्डिंग मटेरियल के नाम से मेरी दुकान थी। और उस समय जो कोतवाल लक्ष्मण प्रसाद थे वहाँ पर आकर 10-20 दिए थे, वहाँ पर आकर हरकत किए थे, मुझे गोली से मारने की धमकी दे रहे थे, जिसका वीडियो मेरे पास है। और जब मेरा हार्ट अटैक हो जाता है, मैं जब बीमार पड़ जाता हूँ तो पुलिस यहाँ से भाग जाती है और बाद में मेरे ऊपर मुकदमा करके ये कहती है कन्हैया बीमारी का बहाना करके भाग गया। अरे कन्हैया जब अपराधी है तो कन्हैया को पुलिस चाहे वो कैसे भागने दिया? पुलिस क्यों नहीं अपने हाथ से कन्हैया का इलाज कराया और कन्हैया को गिरफ्तार की? तो ये तो मेरे साथ पुलिस 2020 से ही ये नाजायज़ करे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2020 के पहले जब तक मैं ये दुकान नहीं थी तब तक मेरे पास कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन ये पुलिस 420 कर रही है, इसलिए पुलिस पर मुझे कोई विश्वास नहीं। जो कोर्ट की जांच के लिए मांग हो रही है क्या उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि हाई कोर्ट की निगरानी में और CBI की निगरानी में मेरी जांच कराई जाए। और जो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये 2 दिन से जो मेरी बेटी गुंजा यादव जो इनको मारा गया था, इनको जो है इनको अस्पताल में उसका जो है मेडिकल रिपोर्ट मांगने में मुझे आज 3 दिन लगे। जब आज ने मैं बोला कि अखिलेश जी आ रहे हैं, अगर आप लोग नहीं देंगे तो हम बेटी को लेकर थाने पर चलूँगा, तो तुरंत हमको ये रिपोर्ट मिली, मेरी रिपोर्ट मिली। नहीं, पुलिस वाले ऐसे ही घुमा रहे हैं।
तो मेडिकल रिपोर्ट में क्या चोट वोट निकला है कुछ? अब तो सर मेडिकल रिपोर्ट मिली है, जब तक माननीय अखिलेश जी आए थे। अब इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं, आना उसके बारे में जानकारी है तो डॉक्टर साहब लोग ही बता सकते हैं। अब मैं डॉक्टर साहब लोगों के पास जाऊंगा तो रिपोर्ट के बारे में। उन्होंने आश्वासन क्या दिया अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि ये न्याय होगा, इस न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे, हर तरह से खड़े हैं और जो आर्थिक सहयोग होगा हम देंगे। पुलिस पर मुझे इसलिए विश्वास नहीं है कि पुलिस कहती है कि मैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया हूँ, इनको सस्पेंड कर दिया हूँ, और पुलिस अभी डिप्टी में हमारे घर पे जो जो मेन मेरी छोटी बेटी गुंजा को जो मार रहा था पैर से, वो सुनील कुमार सिंह, वो उप निरीक्षक, वो तो अभी डिप्टी पर है, वो डिप्टी पर चल रहा है। तो पुलिस तो टोटल 420 कर रही है। पुलिस तो हमको गुमराह कर रही है। पुलिस का हमको तो ये लग रहा है कि कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है, कार्रवाई सिर्फ 1-2 पुलिस पे है और कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए मुझे 100% विश्वास है पुलिस 420 में लगी। आपका कहना है कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जो अधिकारी जो यहाँ पर आया था? जो हमारे बेटी गुंजा को मार रहा था सुनील कुमार सिंह, वो तो अभी डिप्टी पर तैनात है, उस पर तो कोई कार्रवाई की गई नहीं। क्या कार्रवाई की मांग की कर रहे थे? उसको तो हम 302 लगाने के लिए बोले थे, ये डीआईजी और कमिश्नर साहब बोले थे कि 304 का मुकदमा क्या क्या लगाएंगे, इसके लिए निलंबित कर दिया गया था, ये दिखाया जा रहा था। ये तो टोटल बात झूठे, वो तो ड्यूटी पर है। जितने पुलिस वालों को कार्रवाई हुई है, क्या अभी ड्यूटी पे मौजूद है या? अब ये सबको पता नहीं बता रहे हैं कि जो एक पुलिसकर्मी है वो तो अभी ड्यूटी पर है, वो ड्यूटी पर चल रहा है। ये पुलिस हमको गुमराह कर रही है, इसीलिए हमारा निवेदन है कि उसके भी कार्रवाई किया जाए।